Good morning, dear students. Today we are discuss about what is the structure of court in India. भारत में अदालतों का ढांचा कैसा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे. There are three different level of courts in our country. As you know that in the previous class I have to discuss about there are three different level courts in our country India. हमारे भारत में तीन अलग अलग रूप में जो है कोर्ट का निर्माण किया गया है. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. छोटे स्तर पर तो बहुत सी जो है कोर्टें हैं, लेकिन जो हाई लेवल पर केवल एक ही कोर्ट है. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपुल इंटरेक्ट विथ आर what are called subordinate or district court. ये जो कोर्ट होती हैं इसमें लोग जो है इंटरेक्ट होते हैं विथ और व्हाट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सबॉर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से या अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं. दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल. यह जो है तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है उपयोगी होती है. आर इन टाउन्स एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस. नगर या यहाँ पर बहुत से प्रकार के केसेस सुने जाते हैं. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. प्रत्येक स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं. दैट एज यू नो दैट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होने का मतलब है कि जैसे अपना उत्तर प्रदेश है ना, 75 डिस्ट्रिक्ट है. Each state has high court which is the highest court of that state. प्रत्येक स्टेट में जो है हाई कोर्ट होता है जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है राज्य के रूप में. एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट. और सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है. दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में स्थापित है. एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रिसाइड किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, आगे बढ़ाया जाता है. द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सभी लोग उसके डिसीजन में घिरे होते हैं, सबको मानना पड़ता है. Now we will discuss about are the different level of courts connected to each others. क्या ये जो अलग अलग स्तर की कोर्ट होती हैं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं? Yes, they are. यह आपस में जुड़ी होती हैं. इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. भारत में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की व्यवस्था है. मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट. कि ऐसा है कि जो डिसीजन हायर कोर्ट के द्वारा लिया जाता है उसको मान्य करने के लिए जो है लोअर कोर्ट मान्य करने के लिए प्रतिबद्ध है. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. दिस मीन्स दैट ए पर्सन can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by lower court is not just. तो ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि हमारा जो फैसला हुआ है लोअर कोर्ट से वह सही नहीं हुआ है, तो वह कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. वहाँ पर जाकर के जो है इसकी रीट पेटिशन करके जो है अपने फैसले को फिर से रीअपील करके सुनवाई करवा सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड what we mean by appellate system by tracking a case. State Delhi administration versus Lakshman Kumar and others in 1985 from the lower court to the Supreme Court. जैसा कि स्टेट दिल्ली प्रशासनिक सेवक और बनाम लक्ष्मण कुमार और अदर्स के बीच में 1985 में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के केस चला था.
In February 1980, Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman brothers and their families. और फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी हो गई 20 ईयर्स ओल्ड सुधा गोयल से एंड दे लिव्ड इन फ्लैट इन दिल्ली और वह दिल्ली के फ्लैट में रहते थे with Lakshman brothers and their families. On 2 December 1980, Sudha died in a hospital due to burns. 2 दिसंबर 1980 को सुधा हॉस्पिटल में जो है जलने की वजह से मर गई. हर फैमिली फील्ड ए केस इन ए कोर्ट. तो उसकी फैमिली ने जो है कोर्ट में एक केस जो है डाल दिया. व्हेन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट. सबसे पहले जो उसे ट्रायल कोर्ट में जो है सत्र न्यायालय में जो है उसे सुना गया. 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस. जो 4 उसके जो है पड़ोसी हैं वह विटनेस के रूप में, विटनेस मीन्स होता है गवाहदार के रूप में थे. They stated that on the night of December 1 they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman flat. वो कहते थे कि लक्ष्मण के फ्लैट में जो है सुधा को चिल्लाते हुए सुनाई दिया और उसके ऊपर फोर्स बनाते हुए, दबाव बनाते हुए सुनाई दिया. There they saw Sudha standing with her sari in flames की, और उन्होंने देखा कि सुधा जो है अपने खड़ी थी, उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी. दे extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. और सुधा ने कहा कि जो उनकी सासू माँ थी शकुंतला, उन्होंने जो है उसके ऊपर केरोसिन के ऑयल को पोर्ड कर दिया, उड़ेल दिया. एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर. और लक्ष्मण ने जो है फायर को जला दिया. ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधा फैमिली हैड एन एवर्स स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉ एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, स्कूटर एंड फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. और उनके ऊपर जो है मानहानि का दावा भी किया गया था. मानहानि का दावा कि यह जो है सुधा से जो है स्कूटर और कुछ कैश और फ्रिज ऐसी वस्तुएं जो अपने बच्चे के पहले बच्चे के जन्म लेने के बाद मांग रहे थे. एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी एंड एक्सीडेंटली. लक्ष्मण और उसके मदर जो है उसकी माँ स्टेट कर रही थी कि that Sudha Sari had accidentally caught fire. As part of their defense, उसके जो है बचाव में लक्ष्मण एंड हिज मदर, लक्ष्मण और उसकी माँ स्टेटेड, यह जो है कह रही थी कि that Sudha Sari had accidentally caught fire while she was heating milk. जब वह दूध गर्म कर रही थी उसके बाद जो है उसकी साड़ी में आग पकड़ लिया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंसेड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ. तो ट्रायल कोर्ट ने जो है सभी लोगों को जो है डेथ के लिए जो है आदेश दिया. इन 1983 the 3 accused went to the high court to appeal against his verdict of the trial court. और उसके बाद 1983 को तीनों वर्डिक्ट जो है हाई कोर्ट पहुँचे और अपील किए. द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव. तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो सुधा की डेथ हुई है एक्सीडेंटल हुई है केरोसिन स्टोव के द्वारा. लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड. लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष छोड़ दिया गया. यू मे रिमेंबर द फोटो यस्से एंड द वोमेन मोमेंट इन योर क्लास 7th बुक. एज यू
In the previous class you have to read. Then student, today it is enough explanation for this chapter. So I will meet you tomorrow. Press the bell icon, subscribe and share. If you have any doubt, then you can ask me. And today our offline work is write difficult word meaning of this chapter.